जहां कोशिशों की ऊंचाई अधिक होती है, जीत वहीं शानदार होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और आज की वीडियो काफ़ी खास आप सभी के लिए होने वाली है। हमारे वैसे भाई जो बकरी पालन कर रहे हैं या करने की योजना है। हम पहुंच गए हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में। शाहनवाज जी का ये फार्म है। लगभग 5 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। अभी ये जो शेड देख रहे होंगे, इससे पहले वो नीचे वाले में भी करते थे, अभी भी वहाँ पे होता है, लेकिन अब यहाँ वो ब्रीडिंग का काम करते हैं। अभी हम उनसे खास जानकारी लेंगे कि बकरी पालन में बड़बड़ी क्यों बेस्ट है। तमाम तरह की जानकारी खास करके हमारे वैसे भाई के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाली है जो बड़बड़ी से अपनी फार्मिंग शुरू करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी सर, जी नमस्कार सर। सर, थोड़ा सा ये फार्म अपना पूरा परिचय और पूरे फार्म का एड्रेस जो है हमारे व्यूवर्स को बताइए। सर, मेरा नाम शाहनवाज भाई हुआ। मेरा फार्म चलता है उन्नत गोट फार्म के नाम से, जो सकरी सरैया लुक्की नंदलालपुर सकरी सरैया कुरहनी मुजफ्फरपुर में पड़ता है, जो कि बिहार में है। शाहनवाज जी, लगभग 2-3 महीने पहले हम फार्म पे आए थे, वो नीचे वाले में वो वीडियो बनाए थे। अभी ये आप नया बनाई, इसके बारे में बताइए कि ये क्या ज़रूरत पड़ गया इसका। सर जी देखिए, पालन हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन साथ में हमारा ट्रेडिंग का काम चलता था और पालन भी चलता था, लेकिन नीचे में परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा आती थी और कम्प्लीटली हम लोग जो चाह रहे थे कि बड़े लेवल पर पालन का काम करें, वो नहीं नीचे में हो पाता था, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग और फार्मिंग दोनों संभव एक साथ में नहीं हो रहा था, परेशानी आ रही थी। सो हमने इसका पालन वाला काम के लिए हमने सोचा कि जब हमें पालन करना ही है तो एक बेहतरीन फार्म क्यों नहीं बनाया जाए, जो सुसज्जित वे में कम्प्लीटली जो फार्मिंग का तरीका होता है उसके हिसाब से चले। जब बड़े लेवल पर काम करेंगे सर जी, तो सबसे पहला प्रबंधन होना चाहिए आवास का। तो हमने सोचा कि पहले उसके आवास को हम लोग सही करें, तो इसलिए हमने ये बड़ा फार्म बनाया और बेहतरीन फार्म बनाया सर। लगभग कितने एरिया में ये है? सर जी, ये 3800 स्क्वायर फीट में है सर टोटल। जी सर। कंस्ट्रक्शन पे लगभग कितना खर्चा हुआ होगा? लगभग हमारा ये 12 लाख के आसपास खर्च हुआ है सर इसमें। हाँ, इन्वेस्टमेंट इसमें बनाने में सर। काफ़ी लोग सर कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन पे आप कम से कम खर्च कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बकरियों के ऊपर खर्च कीजिए। कितना हद तक ये बात सही है? सर जी, कहीं कहीं पे वो चीज़ सही है जहाँ पर वैसे बंदे जो छोटा मोटा फार्म करते हैं तो उनको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब शुरुआत के सीखने का जो दौर होता है उस वक्त में कोशिश ये करना चाहिए कि लो इन्वेस्टमेंट में हम अपनी बकरी को पालें और अपनी बकरी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जब बड़े पैमाने पर बकरी फार्म करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर हम 30 लाख 40 लाख की बकरी डालेंगे, इन दैट पोजीशन सर जी हमारा उसके प्रबंधन जो होना चाहिए, उसके रहने का जो आवास होना चाहिए, वो सबसे पहले दुरुस्त होना चाहिए। कि जब हम इतनी बकरी डालेंगे और इतना महंगा बकरी ब्रीड जब डालेंगे, ओरिजिनल ब्रीड जब डालिएगा तो जाहिर सी बात है महंगा होगा। तो उसके प्रबंधन अगर सही होगा तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अन्यथा सर ज़मीन में अगर पालने को, सर ज़मीन में भी पाल सकते हैं, कहने और करने में सर बहुत का फ़र्क पड़ता है। जब प्रैक्टिकली आप आएंगे तो ऑल ओवर पूरे बिहार में आप देखें, शायद मेरे हिसाब से 90% तो ट्रेडर हैं। पालन तो अपने यहाँ रियल देखा जाए तो है ही नहीं, सिर्फ हवा की बात होती है कि सर जी हम पालन कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ से आए बकरी ले। लेकिन जो हकीकत से इंसान मुकर नहीं सकता, जो भी बंदा एक्टिव बंदा होता है, तेज तरह का बंदा होता है, अगर किसी के फार्म पर जाएंगे, पालन वाला बकरी कभी भी कोई बंदा अपनी बकरी को नहीं बेचता, लेकिन आप जहाँ जाइए जो भी बकरी मांगिए वो बिक जाएगा आपके यहाँ। बिल्कुल। तो यहीं पे हम गलत हो जाते हैं। यहीं पे गलत ये, अगर आपका पालन वाला बकरी था तो आप उसके पेरेंट को कैसे बेच सकते हैं, आप हमें ये बताएं। जब पेरेंट को बेच दिया तो फिर आपने पालन किया कहाँ? इसका मतलब कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से माल लेकर आ रहे हैं, उसको आप बेच रहे हैं, माल लेकर आ रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये आपका पालन नहीं हुआ सर। ट्रेडिंग हो गया जी, ये सीधी सी बात है। लेकिन लोग जो नए बंदे होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। उनको ये दिखता है कि हाँ रियल में ये फार्मिंग हो रहा है, इनके यहाँ से बकरी हमें चाहिए, चलो पैसा देकर ले लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वैसा कोई कंडीशन नहीं होता। हमारे यहाँ ये 12 जो देख रहे हैं, इसकी जो भी बकरी होती है, सिर्फ इसका हम लोग बच्चा बेचते हैं, जो कि बच्चे अच्छे रेट में बिकते हैं। ये प्योर ओरिजिनल ब्रीड है सर। ओरिजिनल ब्रीड थोड़ा सा महंगा आता है, तो जाहिर सी बात है अपने यहाँ पालन थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है। बाहर में क्या होता है, अदर स्टेट में जाएंगे तो वहाँ की बकरी चराई पे होती है, पर हम लोग के यहाँ की बकरी चराई पे नहीं आती। हमारी कम्प्लीटली शॉल फीडिंग वाली होती है, जो गेहूँ का भूसा, चोकर, चने का छिलका आता है। बहुत ज़्यादा भी खर्च नहीं पड़ता और कम खर्च भी नहीं पड़ता। लगभग इसका कॉस्टिंग जो जाता है 15 रुपये पर डे के आसपास जाता है। तो 15 रुपये के हिसाब से 450 रुपये महीने का आया, लगभग साल का 6000 के आसपास में आता है। 6000 सिर्फ इसको खिलाने हैं, प्लस हमारा जो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस खर्चा है वो अलग की बात है। तो इस बकरी को जब बेच देंगे सर जी, हम इसका पालन कैसे कर पाएंगे? तो पालन में और ट्रेडिंग में यही फ़र्क होता है। लोग इसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि पालन क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है। शाहनवाज जी, अब बात आती है कि जैसे हम जब भी फार्म पे आते हैं तो आप सबसे ज़्यादा यहाँ बड़बड़ी नस्ल की बकरियाँ ही देखने को मिलती है। तो 90% और भी है, लेकिन 90% बड़बड़ी। तो क्यों बड़बड़ी ही पे ही आप फोकस क्यों किए? और सर जी देखिए, पालन ऐसे देखा जाए तो बिहार में पालने को तो सारा ब्रीड पाला जा सकता है, लेकिन बेनिफिट के हिसाब से देखा जाए और पालन के हिसाब से देखा जाए तो बड़बड़ी से बेहतर कोई ब्रीड नहीं है। इसलिए कि बड़बड़ी कितना बच्चा देने वाली कोई ब्रीड नहीं होती है, बड़बड़ी कितना खूबसूरत कोई नहीं है, और बड़बड़ी की इतनी चाहत लोगों में नहीं, दूसरे किसी ब्रीड में।
बरबड़ी साल में जब दो बार बच्चे देती है, वो 4 बच्चे देती है। बाकी कोई भी बड़े ऊंचे जाति की जो भी ब्रीड है वो 1.5 साल में 2 बार बच्चे देती है। और यूँ समझिए कि 70 to 80% बकरी वैसी होती है जो 1 बच्चे देती है, तो उसके हिसाब से हमें बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन हमने कुछ बकरी ऐसी रखी है जो खूबसूरत ब्रीड है, जैसे तोतापरी हुआ, कुछ पीस सिरोही के है, 1-2 पीस, ज़्यादा नहीं। तोतापरी के हम शौकीन है, इसलिए तोतापरी का कुछ ब्रीड ओरिजिनल ब्रीड, पर प्योर ब्रीड होता है, उसका रेट भी बढ़िया मिलता है। एक बच्चा भी आता है 2 बच्चे के दाम के बराबर में बिक जाता है। सर अभी जैसे कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में कहें तो देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं ब्लैक बंगाल के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस डाल के बोल रहे हैं कि इसको पालन करना बिहार के लिए सबसे ज़्यादा सही है। आपका अनुभव क्या कहता है? और सर जी लगभग हमारे 5वां साल अभी चल रहा है। मैं भी पॉसिबल हो सकता है कि 5 साल अब क्रॉस करने को होंगे सर। हमने अभी तक जो भी पालन किया सर जी, हमने जो भी देखा है सर जी, तो बर्बरी में और ब्लैक बंगाल में अगर कंपेरिजन किया जाए तो बच्चे देने के मामले में ब्लैक बंगाल तो बराबर है, इसमें कहीं नो डाउट, बच्चे वो भी अधिक देती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला आता है कि सेल रेट का। हम जो फार्मिंग करते हैं कहीं ना कहीं से कमाने के लिए करते हैं सर। जिस चीज़ में कमाई ना हो तो सर जी हम वो फार्मिंग क्यों करें? और नए बंदे जो भी होते हैं, आप प्रैक्टिकली देखिए, हवा में ना जाएँ। हम तो ये बार यही कहेंगे। जहाँ भी ब्लैक बंगाल की फार्मिंग है, उनका आप 6 महीना से साल भर का आप रिजल्ट देखें जाके, क्या वो बेनिफिट में है या लॉस में। हमने बहुत सारा फार्म देखा। पिछले साल लास्ट ईयर जो बरसात गुजरा था, उस वक्त में बड़े से बड़ा जो भी 50 बकरी 60 बकरी का जो फार्मिंग करता है, उनका फार्म पूरी तरह क्लोज हो गया। कहीं ना कहीं से एक बार परेशानी आती है तो वो पूरी तरह डल जाती, खत्म हो जाती है। मार्केटिंग रेट में मसला ये होता है कि उसका बच्चा सर जी इतना सस्ता बिकता है कि जिसमें हमें बेनिफिट नहीं होता। लोग चरा कर तो पाल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर 50 बकरी, हम यूँ समझिए कि 50 बकरी हमने डाला, 50 बकरी का अगर कॉस्टिंग देखा जाए तो सर जी बहुत ज़्यादा नहीं होता। 2500, 3000, 4000 बकरी मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट बराबर सी बात है, इन्वेस्टमेंट हमारा कम पड़ता है, लेकिन उसका बिक्री भी हमें बहुत कम आता है। उसका 6 महीने का बच्चा सर 1500 से 2000, इसका 6 महीने का बच्चा मिनिमम 7 से 8000 और मैक्सिमम 10,000 तक जाते हैं सर। कहीं ना कहीं से 3 गुना से 4 गुना का फ़र्क पड़ता है। तो हम तो भैया फार्मिंग जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि 2 पैसा फ़ायदा हो, 2 पैसा हम कमाएं। जिस चीज़ में हमें फ़ायदा ना हो तो हम क्यों कमाएं? हम 50 बकरी नहीं पालेंगे, हम 10 बकरी पालेंगे, उससे बेहतर कमाएंगे। कहीं ना कहीं से बकरी का हम पे अगर 50 बकरी ब्लैक बंगाल डालते हैं, इसकी हम बरबड़ी की 10 बकरी पालते हैं, उससे बेहतर फार्मिंग होगा, नो डाउट, उससे बेहतर कमाई होगी, उसमें कहीं से दो राय नहीं। 50 बकरी का बोझ आप अपने आप पे देख ले। 50 बकरी का मेंटेनेंस है, सिर्फ बकरी पाल देने से नहीं होता सर जी। उसके खाने पीने का खर्च, उसके रखने का मेंटेनेंस, और बाकी बहुत सारी वैक्सीन, जैसे वैक्सीन हो गया, उसके खाने का हो गया, उसका देखभाल हो गया, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो जितना बकरी ज़्यादा आपके ऊपर आएगा, लोड उतना ज़्यादा बढ़ेगा, उसके मेंटेनेंस में उतनी कमी आएगी। बकरी जितनी कम होगी, जाहिर सी बात है मेंटेनेंस उतना आसानी से होगा, आपका बकरी जो होगा वो तंदुरुस्त रहेगा। शाहनवाज जी, एक सवाल और आता है कि लोग कहते हैं कि आपके यहाँ जो है रेट काफ़ी थोड़ा महंगा रहता है, तो उसके बारे में बताइए। सर जी देखिए, बकरी तो हमारे यहाँ रियल में अन्य जगह की अपेक्षा हमारे यहाँ थोड़ी सी महंगी बिकती है। महंगी होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा होम ब्रीड लेते हैं, तो होम ब्रीड में बाहर से बकरी आई हुई बकरी जो होती है वो सस्ती मिलती है, क्योंकि बकरी ट्रेडर के यहाँ से जैसे ही आप लेंगे ना, तो बकरी वहाँ से जैसे जिस रेट में लाएँ 50 रुपये किलो रख के बेच देते हैं। सारी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं होता। हमारे यहाँ भी ट्रेडिंग होता है, हमारे यहाँ भी फार्मिंग होता है। जो हमारा फार्म का माल लेते हैं, जो हमारे का फार्म का माल, जैसे इस फार्म का जो आप देख रहे हैं, इसका सिर्फ हम लोग बच्चा बेचते हैं। इसका बच्चा भी थोड़ा सा महंगा बिकता है, नो डाउट, इसलिए कि ये होम ब्रीड आ गया। होम ब्रीड में भी सर जी प्योर ब्रीड मिलेगा आपको। प्योर ब्रीड जैसे प्योरिटी की बात आती है, कहीं ना कहीं से रेट का फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए कि हमारी बकरी पे खर्च होता है भैया। हम लोग चढ़ा कर तो पालते नहीं, तो जाहिर सी बात है हम 2 पैसा पाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो जैसा ही हमारा बच्चा जो आता है, वो बच्चा प्योर ओरिजिनल क्वालिटी का आता है। जो बच्चा आपको दिख रहा होगा, मेरे बारे में बच्चे सभी हैं, अन्य फार्म पे जाएँ, उनका बच्चा भी देखें। फार्मिंग तो कहीं है नहीं, हकीकत सब हवा वाली बात है। हमने पहले बोला 90% वैसे व्यक्ति हैं जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो उनके यहाँ बच्चा जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से बकरी आई, साथ में बच्चा भी आया, वो बच्चा आपको दिख जाएगा। पालन और ट्रेडिंग दोनों में फ़र्क पड़ता है। एक फार्म पर, किसी भी फार्म पर जाएँ, एक बार विजिट करें, मालूम चल जाएगा सर। और प्योरिटी की बात, जब मैं आपने कहा सर ये महंगाई की बात है, जहाँ प्योरिटी की बात आएगी तो वहाँ महंगाई ऑटोमेटिक चली जाएगी। प्योरिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे, रेट में कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। प्योरिटी में पूरा कंप्रोमाइज़ करेंगे, रेट में पूरा कंप्रोमाइज़ हो जाएगा सर जी। जी, अब बात करते हैं सर, खिलाने की क्या व्यवस्था है आपके पास? सर जी देखिए, हम लोग तो अपनी बकरी को चढ़ाते नहीं। हमारी बकरी जितनी होती है टोटली स्टॉल फीडिंग भी होती है। स्टॉल फीडिंग का सेंस हो गया सर जी, गेहूँ का भूसा, चोकर, चने का छिलका। बहुत सारे लोगों का शिकायत ये होता है कि सिर्फ कहने की बात है कि ये गेहूं का भूसा नहीं खाते, लेकिन हकीकत आपके सामने में दिख रही है कि हमारी बकरी सारी की सारी बकरी है। आप देख सकते हैं कि गेहूं का भूसा, चोकर, चने का छिलका यही खाती है। हमारी बकरी अपने बारे से बाहर तक नहीं जाती है। अगर अपने सीढ़ी पर भी हम अपने बकरी को बाहर नीचे उतारेंगे तो वो भी बैक भागेगी। बिल्कुल, नीचे उतरने के लिए वो तैयार नहीं होगी। इसका वीडियो भी आप खुद में ही पॉसिबल हो सकता है कि आपको देखने को मिलेगा। नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं होती है। कभी अगर हम लोग बाहर फील्ड में नीचे में निकालते भी नहीं निकलती, कंप्लीटली हमारी बकरी बारे में रहती है। तो आप खुद सोचिए कि सर ये बारे में घास हम कहाँ से उसको चढ़ाएं। सर जैसे आपके पास जो भी अभी गोट्स हैं, ये टोटली अगर आपके पास वैक्सीनेटेड हैं? सर जी जाहिर सी बात है सर, जो बंदा इतनी बकरी, लगभग हमारे यहाँ बकरी की संख्या लगभग 300 पीस 350 पीस तो जनरल होती ही है। जिस समय पिक्स पॉइंट होता है, जैसे गर्मी का वक्त आता है, उस समय मेरे पास 500-700 जानवर होता है। तो जो बंदा इतना जानवर रखेगा तो बिना वैक्सीन के नहीं रख सकता।
हमारे फार्म की जितनी भी बकरी मिलेगी, जो अपना ओन फार्म हमारा, उसमें हम PPR, FMD, ET कंप्लीटली करके रखते हैं। खुदा न खास्ते किसी तरह की एक बकरी में परेशानी आएगी तो हो सकती है कि हमारी सैकड़ों बकरी मरे। तो जो बनता है इतना इन्वेस्टमेंट करेगा बकरी में। सर जी वैक्सीन में ना बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लोग के सिर्फ जहन में कि नहीं वैक्सीन में बहुत ज़्यादा पैसा लगता होगा इसलिए लोग नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, वैक्सीन करने में परेशानी होती है, उसका जो मेंटेनेंस, उसका जो शेड्यूल है उसमें थोड़ी सी प्रिकॉशन बरतनी है, बस यही है। वैक्सीन 50 बकरी का मात्र 250 रुपया 200 रुपये का आता है। कोई बंदा चाहे तो इजीली कर सकता है। एक तो वैक्सीन मिलने में परेशानी होती है कि भैया अगर PPR मिला तो FMD नहीं है, ET नहीं है, ET मिला तो सर जी PPR नहीं है, TT नहीं है, मतलब ये सब परेशानी आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ वैक्सीन ऑलवेज अवेलेबल होता है। मैं आपके वीडियो के चैनल से ये भी कहूँगा, जिन भाइयों को वैक्सीन की ज़रूरत पड़े कभी भी, PPR, FMD, ET+TT, जिनको जब भी वैक्सीन चाहिए हमारे यहाँ ऑलवेज वैक्सीन अवेलेबल होता है, वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं सर जी। बहुत अच्छी बात शाहनवाज साहब बताए। अभी बहुत सारे आप लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि सर वैक्सीन कहाँ से ले, तो कुछ लोगों को मैं बता देता हूँ कि GM रोड पटना से ले सकते हैं। लेकिन अगर वैसे स्थिति में कोई अगर इधर के उत्तर बिहार के रहने वाले हैं या बिहार में कहीं से भी या देश में भी कहीं से देख रहे हों, तो अगर कहीं भी आपको अगर ज़रूरत पड़ता हो तो आप शाहनवाज भाई से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पर तो दिया है, साथ में पूरे एड्रेस के साथ, पूरे पते के साथ, मोबाइल नंबर के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा पता दिया हुआ है। शाहनवाज जी एक चीज़ और पूछते हैं कि आज हम चूँकि बहुत फार्म विजिट करते रहते हैं तो ये देखते हैं कि बकरी पालन में बहुत तेज़ी से लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर उस फार्म पे फिर 1 साल बाद अगर हम संपर्क करते हैं तो पता चलता है कि वो फार्म बंद हो गया। कारण क्या है? सर जी कारण सबसे पहले किसान भाइयों को क्या होती है कि एक तो जानकारी की अभाव, सबसे पहला उनको क्वालिटी के बारे में पहचान नहीं होता, माल कैसा लेना चाहिए इस चीज़ की जानकारी नहीं होती। जाहिर सी बात है, हम जब शुरू किए थे हमें भी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल गुजरा तो कुछ ना कुछ तो जानकारी हो। ये नहीं कर सकते कि संपूर्ण तो इंसान कभी नहीं हो सकता जब तक जिंदा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सर। और लेकिन सबसे पहले चाहिए कि किसान भाइयों को जब फार्मिंग करते हैं तो जिस ब्रीड पे काम करना उस ब्रीड की डीपली थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त करें। 2-4 में यूट्यूब तो ऐसा चैनल है जो सर जी यूँ समझिए कि 70 to 80% आप उससे जानकारी ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा कि बिना किसी स्रोत के आप जानकारी को ले सकते हैं। सबसे पहले ब्रीड के बारे में जानकारी लीजिए कि ब्रीड कौन सी पालनी, कौन सी ब्रीड उस क्लाइमेट के लिए जहाँ पे आप हैं वहाँ पर बेहतर है। एक तो ये चीज़। दूसरा, जब भी आपको माल खरीदना है तो मेरे हिसाब से पालन के लिए सर जी बर्बरी से बेहतर कोई ब्रीड नहीं। एक तो ये। दूसरा, माल जब भी लें कोशिश ये करें कि जहाँ पे फार्मिंग होती हो, जैसे हमारे यहाँ फार्मिंग होती है, ट्रेडिंग भी होता है, नो डाउट। जो बंदा फार्मिंग करेगा ना तो अपने ट्रेडिंग वाले माल को भी बिना वैक्सीन का नहीं रख सकता। सबसे बड़ा सरप्लस पॉइंट है, क्योंकि वही बंदा, जैसे ये हमारा पालन घर है, इसके नीचे में हमारा ट्रेडिंग घर है, वो भी आपको वीडियो में हम दिखाएंगे सर जी। हम नीचे में भी जाएंगे, ऊपर में भी जाएंगे। जब ट्रेडिंग में वैक्सीन नहीं होगा सर जी तो उसमें परेशानी आनी तय है। अगर उसमें परेशानी है तो उसका वायरस बहुत दूर नहीं, एकदम सटा हुआ हमारा, यूँ समझिए कि 2-4 मीटर पे मेरा नीचे में फार्म हुआ। अगर उसमें वैक्सीन नहीं होगी तो वो परेशानी जो नीचे में आएगी वही परेशानी हमारे ऊपर में भी आएगी। आप हमारे ऊपर की बकरी को देख सकते हैं कितनी हैवी बकरी है। हमारी यहाँ बकरी जो है मे बी पॉसिबल 15,000 से लेकर 35,000 तक बकरी इसमें है। इस बारे में लगभग 150 की बकरी, 150 पीस बकरी हो गई। इसका कॉस्टिंग आप जोड़ सकते हैं। अब ये चीज़ इसमें खुदा ना खास्ते परेशानी आती है नीचे को लेकर, तो ऊपर में भी परेशानी आएगी तो हमें कितना लॉस का सामना करना पड़ेगा। और वैक्सीन करने में सर जी 50 बकरी को ना यूँ समझिए कि आधा से पौन घंटा का काम है। अगर हम कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा वक्त तो निकलना पड़ेगा ना सर। इसलिए हमारी यूँ कहें कि इस काम का नियम कहें तब या मजबूरी कहें तब, हर हाल में हमें वैक्सीन करना ही पड़ता है। अब बिना वैक्सीन का हम रख नहीं सकते सर। शाहनवाज जी, अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मुनाफा कितना होगा, जो नए इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो एक मोटा मोटी एवरेज बताइए कि अगर बड़ी बकरी से कोई पालन शुरू करता है तो लगभग एक बकरी से 1 वर्ष में कितना मुनाफा हो सकता है? सर जी देखिए, हम लोग का तो छोटा सा कैलकुलेशन है। बकरी जैसी होगी ना बच्चा वैसा देगा। इट मीन कि बकरी 10,000 की भी होती है तो जाहिर सी बात है उसका बच्चा भी छोटा आएगा। 10,000 वाली बकरी छोटी बकरी होगी, दुबली पतली बकरी होगी, उसका बच्चा भी वैसा होगा। जैसा माँ बाप होगा बच्चा वैसा होगा। लोग का ये कहना है कि नहीं बकरी चाहे जैसी हो बच्चा तो भी अच्छा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे पेरेंट होते हैं, मतलब इंसान में भी लेके तब यह जानवर जैसा पेरेंट होगा उसका बच्चा वैसा ही आएगा। अगर बकरी हमारे ऊंचे कद की जानवर है तो जाहिर सी बात है बच्चा ऊंचा कद का आएगा, बच्चे का ग्रोथ बढ़िया होगा। प्योर ब्रीड होगा तो उसका ग्रोथ रेट भी बढ़िया होगा, 4 किलो तक ग्रोथ रेट होता है। अगर जनरल ब्रीड होगा तो बच्चा जो उस दिन पैदा होगा 750-800 ग्राम का पैदा होता है। प्योर ब्रीड होता है वो 1.25 से 1.5 किलो तक का पैदा होता है। तो जाहिर सी बात है उसके ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो उसकी कमाई भी हमें जनरल ब्रीड से थोड़ी सी अच्छी आती है। इसलिए प्योरिटी पर कभी भी ध्यान देना चाहिए। रही बात कि हमें फ़ायदा क्या होता है, ऑन एवरेज यूँ समझिए कि सर जी अच्छी बकरी लेते हैं तो 12,000 से 15,000 तक में अच्छी बकरी आती है। साल में 2 बार बच्चे आएंगे। हमने पहले आपको सर ये कहा है कि एक छोटा बच्चा जैसे ही आप 5 से 6 महीने का बच्चा बेचते हैं तो लगभग आपको 7,000-8,000 के आसपास का बिक जाता है। साल में 2 बार बड़बड़ी बच्चे देती है अगर शेड्यूल में चलते हैं। अब कुछ लोग का ये कहना होता है कि सर जी बड़बड़ी भी साल में 2 बार बच्चे नहीं देती है। भैया साल में वैसी कंडीशन में बच्चे 2 नहीं देगी जब आपकी लापरवाही आएगी। लापरवाही का सेंस ये हुआ कि जैसे बकरी हमारी आज गर्भित हुई, बकरी ने आज बच्चा दिया। बच्चा देने के बाद बड़बड़ी में ये खूबी होती है 15 दिन, और 15 दिन से एक बच्चे देने के 15 दिन के बाद और 1 महीने के अंदर में फिर से गर्भित हो जाती है। अगर हमारी बकरी किसी कारणवश
गर्भित नहीं होती है, तो वो हमारी गलती ये होती है कि बकरी में हार्मोन्स की कुछ ना कुछ कमी आती है, जिसके कारण वो आपके डिपेंड करता है आपके खिलाई पिलाई पे। आप कैसा खिलाते हैं, कैसा पिलाते हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपका खाना पीना बढ़िया होगा, बकरी वेल मेंटेन में होगी, पूरी हेल्दी होगी, तो अपने समय से गर्भित हो, 1 महीने में वो गर्भित हो जाती है। इसके हिसाब से साल में 2 बार बच्चे आते हैं। साल में 2 बार बच्चे आए तो बर्बरी, सारी दुनिया जानती है कि बर्बरी कितना बच्चा देने वाला कोई ब्रीड नहीं, बाहर वाले ब्रीड में 4 बच्चे हैं, 7,000 के हिसाब से बेचते हैं, तो 7 चौका 28,000 सर जी आते हैं 1 साल के। 28,000 में सर जी 8,000 रुपये आप बहुत बढ़िया खिलाएंगे, मतलब यूँ समझिए कि बहुत बढ़िया खिलाएंगे, तो 8,000 से ज़्यादा बकरी पे नहीं खर्च कर सकते। ईमानदारी से अगर खर्च करेंगे तो, अब बेईमानी से अगर खर्च करते हैं तो सर जी 2,000-3,000 में पालेंगे तो फिर बकरी की हड्डी दिखेगी सर जी। और वैसी कंडीशन में कहेंगे कि बकरी समय से नहीं गर्भित हुई तो बड़ा मुश्किल वाली बात हो जाती है। 8,000 खर्च भी कर दें, फिर भी साल में बकरी से तो 20,000 रुपये कमाए ना सर जी। अगर 15,000 की बकरी लेते हैं तो 20,000 कमा रहे हैं, कौन सा बुरा है सर? उस हिसाब से देखा जाए कि आप बकरी का जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया तो लगभग 100-200% आपको बेनिफिट मिल रहा है। आप दुनिया का कोई ऐसा कारोबार बता दें जो आपकी पूंजी डबल हो जाती है। नए बंदे भी अगर अच्छे शेड्यूल में अगर बढ़िया से करते हैं, मतलब प्रॉपर वे में फार्मिंग करते हैं, इनका 80% तो कहीं नहीं जाना। उनके बकरी के इन्वेस्टमेंट का, उनके शेड का इन्वेस्टमेंट का नहीं। बकरी के शेड आपने ताजमहल बना दिया उससे मतलब नहीं, हम बकरी की बात बोल रहे हैं सर। जी सर। शाहनवाज जी, अभी जैसे कुर्बानी कुछ दिन पहले था, जैसे बकरीद था, तो उस समय बहुत किल्लत हो गई थी, अच्छे जानवर नहीं मिल रहे थे। तो क्या आप जो बकरीद के जो होते हैं जानवर वो भी आपके पास हैं? हाँ सर जी, बकरीद के लिए भी हमने स्पेशली बकरीद में तो हमारा जानवर बाहर से आता भी है, क्योंकि उस समय बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, क्वांटिटी में नहीं हो पाता है सर। उसके लिए हमारे पास बाहर में जानवर, जिन बंदे को कुर्बानी के वक्त में जानवर चाहिए या कुर्बानी से पहले भी जानवर चाहिए तो वो मिल जाएगा। वैसे कोई भाई जो कुर्बानी के मसले में छोटा जानवर पालना चाहते हैं, जैसे खसी पालना चाहते हैं कि नहीं खसी बनाकर हम अपने कुर्बानी करें तब, या बाद में उसको पाल के बेचना चाहें, तो वैसे बंदे के लिए हमारे यहाँ बेस्ट ऑफर है। 1 से 1 ब्रीड हमारे यहाँ मिलेगा। खसी बच्चे में हमारे यहाँ बर्बरी, सिरोही, तोतापरी, बिटल, सोजत, नागफनी, इतना ब्रीड तो हमारे यहाँ ऑलवेज अवेलेबल होता है। छोटा बच्चा जिन भाई को चाहिए वो मिल जाएगा। मेरा आखिरी सवाल कि जैसे कोई भी आपके पास 5 वर्षों का शाहनवाज जी अनुभव है, तो कोई भी अगर नया हमारा जो सामने से जो हमारे युवा भाई देख रहे हैं और बकरी पालन करना चाहते हैं, कितने जानवर से उनको शुरुआत करनी चाहिए? और सर जी, नए बंदे जो भी होते हैं, अगर बड़ा फार्म करना है तो 20 से 25 बकरी, अगर छोटा फार्म जनरल करना है तो कम से कम 10 बकरी पड़े। 10 बकरी में होता क्या कि बकरी इतना भी कम ना पालिए कि आप पाल तो लिए लेकिन उसका बेनिफिट आपको ना देखें, तो फिर कोई मतलब नहीं। हाँ, खर्च ना निकले, तो कहने का मतलब वही कि बेनिफिट अगर ना होगा तो फिर आपको पालने का मज़ा भी नहीं मिलेगा। जी, तो कम से कम 10 बकरी पालनी चाहिए। 10 बकरी प्लस 1 ब्रीडर रखना चाहिए, उसमें बेनिफिट उनको अच्छा दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। जी थैंक यू सर। दोस्तों, ये थे शाहनवाज भाई, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करके बकरी पालन के संबंध में आप लोगों को बताए, आप लोगों को ये बताए बकरी का पालन आपके लिए कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, ये भी इन्होंने बताया। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर शाहनवाज भाई का नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पते के साथ मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। कभी भी आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करें तो पहले एक अच्छी जानकारी, उसकी तकनीकी जानकारी ले लें, तो यहाँ आके अच्छे से शाहनवाज भाई से मिल बैठकर बकरी पालन के बारे में जानकारी जुटा लें और तब जाके इसकी शुरुआत करें। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।